नमस्कार, मैं हूं वीरेश। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बिहार इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आपने सुना होगा कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और इसके लिए धरना भी हुआ, विज्ञापन भी दिए, कोर्ट केस भी हुआ। लेकिन सरकार और इंस्पेक्टरों के बीच में कुछ या तो गलतफहमी है या फिर सरकार की लापरवाही, विभाग की, या फिर मनमानी है कुछ। तो उस पर बात करने के लिए आज इंजीनियर प्रवीण ठाकुर को शो पे आए हैं, बुलाया हूं मैं उनका कीमती वक्त लेकर के। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को भी जानकारी मैं चाहता हूं कि हो, और लोग इसके बारे में समझें, जाने और सरकार तक बात पहुंचे। तो प्रवीण जी, आपका स्वागत है आईटीआई टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आप अपना परिचय खुद बताइए सर। सर ये मेरा नाम इंजीनियर प्रवीण ठाकुर हुआ। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। जी 2012 में मैंने अपना बीटेक अन्नामला यूनिवर्सिटी चेन्नई से कंप्लीट किया। जी। और उसके बाद मतलब मेरा कैरियर जो रुझान था वो आईटीआई की तरफ था। जी मतलब मेरा शुरू से था कि मैं टीचिंग फील्ड में ही आके कुछ जी। मतलब करना चाहता हूँ, अपने जी, स्किल से दूसरे बच्चों को पढ़ा के उनके लिए कुछ अपना इस फील्ड में अपना योगदान देना। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 13 में एक वैकेंसी आई थी बिहार में आईटीआई अनुदेशक की, ठीक है। जी जी। उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। हम्म क्योंकि नया नया था तो एक रद्द हो गया, तो हम बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़े। हम भी हम्म अपना कैरियर के लिए कहीं दूसरे प्राइवेट जॉब वगैरह करने लगे। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने एक डीजीपी का एक कोर्स होता है आईटीआई में, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि हमको आईटीआई में ही जाना है, ठीक जी है। तो मुझे जी बाद में ये पता चला था जब 13 में कि आईटीआई में सीआईटीएस नाम का एक कोर्स होता है, जो आईटीआई पढ़ाने वाले के जैसे प्राइमरी में बीएड वगैरह होता है, जी इस तरह जी आईटीआई में पढ़ाने के लिए सीआईटीएस कोर्स होता है, जी। ठीक है। अगर आप सीआईटीएस कोर्स कर लेते हैं तो आईटीआई के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छा उनका यहाँ पे स्किल मैं डेवलपमेंट रोकूंगा का। सर, यहाँ पे एक मिनट रोकूंगा। जी देखिए, जैसे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए बीएड जरूरी होता है, वैसे आईटीआई जी के जी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सीआईटीएस बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जी सर। जी 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 जी। तो फिर मैंने सीआईटीएस का भी कोर्स कर लिया, मेरा सीआईटीएस भी कंप्लीट हो गया। जी इस बीच बिहार में 16 में फिर भर्ती आई आईटीआई जी अनुदेशक की, ठीक जी है। जी वो भर्ती भी अंजाम तक नहीं पहुंची, वो भी किन्हीं कारणों से रद्द हो गई, ठीक है। जी बहुत हम लोग प्रयास किए। बीच में विजय सिन्हा जी मंत्री थे इस विभाग के। जब मैं पटना आया था तो मैं उनसे एक बार मिलने गया था, ठीक है। तो हम्म उन्होंने कहा था कि इंटरनली विभाग में कुछ अधिकारी हैं, ठीक है, हम्म जो ये संविदा और ज्येष्ठ अनुदेशक से मिलके कहीं हम्म। ना कहीं इस नियमित नियुक्ति को बाधित बाधित करने का, किसी न किसी नियम में पेट में फंसाने का प्रयास करते हैं। जी उन्होंने कहा था कि उनका यही स्टेटमेंट था, मैं हूबहू उनके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फाइल बना के जाऊंगा कि अब इस भर्ती को कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने टीएन सेशन का नाम लिया था। उन्होंने ओहो। कहा था कि टीएन सेशन जब एक बार चुनाव आयोग में आए थे और जी जी उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बताया था कि चुनाव आयोग नाम की भी कोई संस्था होती है, जी उन्होंने उसी का एग्जाम्पल देते हुए मैं पूरा पूरा उनकी स्टेटमेंट मैं आपको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। जी। उन्होंने कहा, बहुत हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई सर मंत्री हैं और सर काफी एक्टिव हैं, ठीक हम्म। है। और उनके समय में उन्होंने सीआईटीएस वाले का दर्द को भी समझा। जो डीजीपी का रूल था कि उनको प्रीफरेंस, फर्स्ट प्रीफरेंस सीआईटीएस वाले को ही मिलना चाहिए, जी ठीक जी है। मैं जी भी इसी से एग्री करता हूँ। जी तो उन्होंने 30% का वेटेज, तीस जी परसेंट का वेटेज उन्होंने नियमावली 2018 में दिया, ठीक है। जी जी। काफी हमें खुशी हुई कि एक मेरिट में, एक कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको 30 अंक मिल जाते मिल हैं, जाते तीस हैं। अंक का 30% परसेंटेज, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। कोई नॉन सीआईएस बंदा आपको कभी भी कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। सही बात। मैथमेटिकली भी अगर इसको हम चेक करें तो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए कॉम्पिटिट कर पाना, सही ठीक है। बात। तो सही। सब कुछ हुआ। बीच में फिर टेक्निकल आयोग का गठन हो गया बिहार एसएससी से, फिर इसको लेके वापस किया गया। उनके पास अधिकार नहीं थे, उसको पद को उसमें शामिल किया गया, मतलब बहुत सारी कुछ टेक्निकल पेज थी। तो भर्ती निकलने में काफी समय लग गया। फिर भर्ती 2023 में जाके विज्ञापित हो पाई, 18 में नियमावली बनने के बाद भी, ठीक जी। है। 23, 5 साल बीत गए, हम लोग को इंतजार करना पड़ा 5 साल। तेईस बताइए। में जब भर्ती आ गई, उसके बाद भी फिर से नया पेज, फिर से केस, इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, नियमावली को रद्द कर दिया जाए। तो क्या हम लोग कोर्स करके पूरी जिंदगी केस लड़ेंगे कि नौकरी भी करना है, इस फील्ड में कैरियर भी बनना है? अपना हमने जो एजुकेशन हासिल किया है, उस एजुकेशन से बिहार राज्य के आईटीआई में जाकर हम कुछ अपना योगदान दे पाएंगे कि पूरी जिंदगी केस में बिता देंगे? सही भाई बात है 14 साल सर। तो बिता दिए, जी जी 14 साल तो हमारा निकल गया, जी ठीक है। तो जी। ये एक दर्द है हमारे अंदर कि भाई इसको कोई नहीं सुन रहा है, हम्म। ठीक है।
हमारी क्या गलती है? जो भी योग्यता होनी चाहिए हमारे पास योग्यता है। अगर गलती कहीं पे कुछ टेक्निकल विभाग के स्तर से हो रहा है तो दोषी अधिकारियों को क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? अच्छा, यहाँ पे हाईकोर्ट ये क्यों नहीं बताइए देख रहा है सर, कि सर प्रवीण जी, यहाँ पे टेक्निकल जी क्या इशू हो रहे हैं? टेक्निकल क्या इशू आ देखिए, रहा है? टेक्निकल अभी 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 जो केस हुए थे, समीरा वाले लोग जो काम कर रहे हैं विभाग में, ठीक है, जी, उनके द्वारा एक केस किया गया था जिसका नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, 12/137/2023। हाँ ठीक मैंने है, देखा जी। ये आपका, जी जी जी, ठीक है, इसको जी हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जो 30% जो हाईकोर्ट दे रही है, ये मैंडेटरी से संबंधित ही केस था इनका, जी कि जी सीआईटीएस शुड बी मैंडेटरी। जी ठीक है, जी लेकिन हाईकोर्ट ने, और 13 का इन्होंने, हाँ, तो 13 के जजमेंट में इन्होंने कोर्ट किया था। हाईकोर्ट ने बिल्कुल कहा है कि नहीं, ये जो 18 की सर्विस रूल है ये 13 के जजमेंट के अनुसार ही है, कहीं से भी उसका उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए आपका केस में मेरिट नहीं, हम डिसमिस करते हैं। ये लोग जी एलपी अपील में गए, जी 11/54/2023, इनकी अपील भी खारिज हो गई है इसी अप्रैल में, 20 अप्रैल जी को उसका जी भी डिसीजन आ गया है, वो भी खारिज हो जी गया। बेसिकली अभी जो 4 केसेस, 16,335/2023, 15,866/2023, 15,816/2023, 21/2024, ये जी 4 केसेस अभी न्यायालय में, माननीय जी उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है, हम्म जिसमें मुख्यतः 2 ग्रेवियंसेस हैं इनके, जो भी हम्म गेस्ट के अनुदेशक हैं और संविदा के अनुदेशक हैं। हम्म इनके ग्रेवियंस ये है, पहला ग्रेवियंस, इन्होंने रूल को चैलेंज किया है। इनका कहना है कि सीआईटीएस मैंडेटरी होना चाहिए, जो प्रिफरेंशियल कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, इनका अपना अच्छा डिमांड है। ठीक है, जी दूसरा इनका एक ग्रेवियंस है कि इनका जो सर्विस रूल जो नोटिफाई हुआ है वो हम्म गजट में प्रकाशित नहीं, मतलब अच्छा गजट में, जो बिहार सरकार का गजट होता है, उस जी जी गजट में उसका प्रकाशन नहीं हुआ, इस कारण इसको हम्म रद्द कर दिया जाए। ठीक हम्म है, मतलब हम एक चीज आपके माध्यम से उनसे हम पूछना चाहते हैं कि कोर्ट कोई व्यक्ति कब जाता है, नॉर्मल हम्म आम भाषा में कोर्ट कोई व्यक्ति कब जाता है? जब हम्म उसके अधिकारों का हनन होता है। हनन ठीक होता है, है। वो जी भी वो भी वो भी एक अभ्यर्थी ही है, वो इस जी परीक्षा में बैठे भी हैं, जी वो सब सारे व्यक्ति इस परीक्षा में भाग लिए हैं। ठीक है, हम्म भले आंसर की निकलने के बाद फेल हो गए हो, तो हम्म फेल होने का ये मतलब थोड़ी है कि अब तकनीकी पेच आप उसमें डालो कि हम हम्म फेल हो गए तो हम भर्ती ना होने दें। ठीक है, हम्म कोर्ट जाने का मुख्य उद्देश्य सर यही होता है कि आपके कहीं किसी अधिकार का हनन हुआ, जी विभाग ने जो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को दिया और आपको नहीं दिया। ठीक है, हम एक चीज पूछना चाहेंगे उन साथियों से कि गजट में प्रकाशन अगर नहीं हुआ तो इससे उनका नुकसान क्या हुआ, उनका क्या नुकसान हुआ, व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर बता दे तो भाई हम मान लेंगे कि हमको नौकरी नहीं करनी है, नौकरी हो या ना हो, हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे अपना। हाँ, लेकिन ठीक है, सही चीज तो सामने लेकिन तो आए उनका आखिर। हाँ जी जी सही चीज तो सामने आए, वो अपना दर्द मुझे बता दे कि गजट में ये चीज नहीं आया, इस हम्म कारण से मेरा सर ये नुकसान हो गया। ठीक जी है, वो जी जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, जी उनके पास कोई तर्क नहीं है। जी गजट जस्ट लाइक एक प्रक्रिया होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है। जी जी गजट क्या है? एक जी सरकारी न्यूज पेपर है, जी जो जी काम हो गया उसको हम्म जनता को बताया जाता है, बताया जनता के जाता माध्यम से, है। जी कि भाई सरकार ने ये काम किया है, ये गजट देख के आप देख लीजिए कि क्या काम हुआ है। जी ठीक जी है, गजट बस इतना ही है। जी दूसरी चीज है कि गजट के मामले में एक चीज और भी हमने स्टडी किया है, उसमें मैंने देखा है कि जो आपका एक्ट है, जो आपका प्राइमरी एक्ट है, जो जी कि हमारा अनुदेशक सेवा नियमावली 2018 है, जी उसके किसी क्लाउज में अगर ये हम्म लिखा होता कि गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य है, ठीक है, या हम्म गजट में प्रकाशन की तिथि से यह प्रवृत्त होगा, आप बहुत सारा रूल देखिएगा जिसमें मैंने यह देखा, साइन लिखा मैंने रहता है देखा, मैंने देखा। कि यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। ठीक जी है, जी हमारे सर्विस रूल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसमें लिखा है यह तुरंत प्रवृत्त होगी। हम्म मतलब हमारा एक्ट उसको हम्म गजट में पब्लिश करने की बाध्यता नहीं रखता है। नहीं रखती है। ठीक है, जी इस संबंध में कोर्ट के भी जजमेंट है, जी कोर्ट ने भी कहा है, न्यायालय ने भी कहा है कि हम्म अगर आपके एक्ट में गजट पब्लिकेशन मैंडेटरी करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो जी ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए या कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के लिए दिस इज ओनली डायरेक्शनल, नॉट मैंडेटरी। जी ठीक है, जी वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसकी कोई जी समय सीमा नहीं है। जी ठीक है, आज जी के डेट में गजट में नोटिफाई भी हो चुका है, पब्लिश भी हो चुका है। ठीक जी है, दूसरा हम कहना चाहते हैं कि मैंडेटरी, जी अगर आप मैथमेटिकली किसी का कैलकुलेशन करिए, अगर कोई सीआईटीएस का बंदा है, किसी भी जी स्टेट को हम एग्जांपल के तौर पे ले ले, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी हाँ, आईटीआई कोई का, भी हो। जी अगर, हाँ, जैसे बिहार सरकार का अपना एक रूल है कि ये ऐसा नहीं कि अनुदेशक भर्ती में, बिहार सरकार के सभी सरकारी विभाग में यह रूल है कि हर कोटि बार, जैसे जनरल कोटि के लिए 40% रिटर्न जी एग्जाम में, जी एससी एसटी के लिए आपका 32%, महिला के लिए 32%, हम्म ओबीसी वगैरह के लिए 36%, ये जो रूल है सामान्य हम्म प्रशासन विभाग का, ये हम्म समस्त विभागों पे लागू होता है। हम्म कोई भी अभ्यर्थी जो सीआईटीएस कैंडिडेट है, मेरा आपके शो में ये दावा है गारंटी के साथ
कि जी अगर आप सीआईटीएस होल्डर हैं और जी अपनी कोटि में न्यूनतम अर्हता रखते हैं जी तो कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा। एक कोई भी नॉन सीआईटीएस बंदा अगर वो 90 मार्क्स लाया है रिटर्न में और जी आप सिर्फ 40 नंबर लाए हो, फिर जी। भी सिलेक्शन आपका होगा। बहुत आप बड़ी मैथमेटिकली जानकारी है, इसको चेक कर लीजिए। बहुत बड़ी आप जानकारी है प्रवीण मैथमेटिकली जी। इसको चेक कर जी लीजिए। जी जी जी, उसके जी। बाद भी ये लोगों को गुमराह करते हैं, ठीक है हम्म कि नहीं सीआईटीएस मैंडेटरी हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। अपने हम्म लोगों को गुमराह करके चंदा लेते हैं कि भाई ये जो मिनिमम अंक है 40 वाला इसको हम्म हटवा दिया जाएगा। ये नहीं हट सकता। ये सिर्फ हम्म एक अनुदेशक भर्ती की बात नहीं है। हम्म आप सीआईटीएस होल्डर हैं, आप हम्म बीटेक होल्डर हैं, डिप्लोमा हम्म होल्डर हैं, 100 हम्म में अगर 40 अंक नहीं ला पा रहे हैं, अगर एससी हम्म। एसटी हैं 32 अंक नहीं ला पा रहे हैं, तो आईटीआई में जाके आप क्या पढ़ाइएगा? कुछ आप नहीं कैसे पढ़ाएगा। शिक्षा दीजिएगा? सही सवाल है। उस शिक्षा का गुणवत्ता, उस शिक्षा का गुणवत्ता क्या होगा जब टीचर 100 में 40 नहीं ला पा रहा है तो बच्चा क्या लाएगा? सही तो बात है। मेरा वो है कि बिहार सरकार इस तरह के किसी भी डिमांड को बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। जी जी सर। जी। अच्छा, एक चीज इसमें मैं ये और मुख्यतः सुनना उनकी चाहता हूँ ग्रेवियंस सर। है। सर कि आईटीआई जी, के प्रशिक्षण की क्या स्थिति है इस समय पर, अगर देखा जाए तो क्या स्थिति क्या है कि लड़कों को जो स्किल किया अब जा रहा है, सिखाया आईटीआई जा रहा की प्रशिक्षण की तो स्थिति ये है कि मैं जो इनका सबसे टॉप आईटीआई, है? जी बाकी ब्रांच आईटीआई को छोड़ दीजिए जो अन्य जिले में है, ठीक जी है, जी। उसकी तो स्थिति ये है कि आप दिन में चले जाए तो ना वहां पे आपको टीचर मिलेंगे, हम्म जो रेगुलर टीचर हैं वही मिलते हैं। हम्म। गेस्ट फेस्ट वाले तो इधर ही घूमते रहते हैं, नेतागिरी में सब रहते हैं, ठीक है। जी जी और बच्चे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जब पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चा क्यों आएगा? जी। कोई सही बच्चा बात। ग्रामीण परिवेश से निकल के 150 रुपए भाड़ा लगा के अगर आईटीआई में आएगा, उसको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, कोई चीज हम्म। पढ़ाया नहीं जाएगा, तो कह नहीं ना के बैठेगा, नहीं बैठेगा। हाँ, वो ठीक है। पीडीएफ और हम तो यूट्यूब दीघा के का, दम पे पढ़ाई कर रहे हैं, पास तो हो रहे जी हैं जी लेकिन जी, स्किल नहीं हो रहे। हम तो सर दीघा का बात कर रहे हैं। दीघा जो इनका मॉडल आईटीआई है, ठीक है, हम्म इनके नाक के नीचे है, डायरेक्टरेट के नाक के नीचे है। वहां पे स्थिति इतनी भयावह है कि वहां पे भी नियम के अनुसार जो डीजीपी का सिलेबस है हम्म। उसके अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। कैसे दीजिएगा? आज के डेट में 96% से ज्यादा पद खाली हैं इनके। जी। मुझे तो ताज्जुब होती है कि ये विभाग चल क्यों रहा है। अरे बाप रे, मतलब ये पहला 96% बहुत एग्जाम्पल होता है। होगा बिहार सरकार का। जी 96%, मोर देन 96%, मतलब जी मेरे पास इसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, आरटीआई में जवाब है बिहार सरकार का। जी 96% आरटीआई का जवाब देने में भी विभाग को शर्म नहीं आता है कि जी। आप लेटर में लिख के देते हो कि 96% से ज्यादा पद खाली है और आप आईटीआई रन कर रहे हो। मजाक कर रहे हो बिहार के साथ आप। हम्म। माने लड़कों को किस तरफ आप ले जा रहे हो? स्किल किस इंडिया, तरफ ले जा रहे हो? आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, ये सब मैं तो शायद। कह रहे कि कैमरा लेके, कैमरा पे आप किसी भी आईटीआई में चले जाइए। मेरा दावा है कि अगर मेरा दावा गलत साबित आती है, करके रिपोर्ट आप मुझे आती है कहना सर, कि नहीं आप लड़के कैमरे भेजते पे हैं, आइए। लड़के भेजते हैं वीडियो, लड़के भेजते हैं सर। लड़के आप तो भेज। सर आईटीआई के फील्ड में बहुत काम करते हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है? आपसे कुछ नहीं छिपा है। मैं बहुत ज्यादा चीजों को उलझाऊंगा नहीं सर। एक चीज मैं आपसे ये जी कहना चाहूंगा कि आप पीएमओ को क्या कहना चाहते हैं, पीएमओ से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सर देखिए, मेरा जो शो है, मैं शो जनरली सर 60-70 या लगभग 100 लोगों के लिए बनाता हूं। मैं लाखों लोगों के लिए नहीं जी बनाता। जी सर। जिसमें सर जी डीजीटी के सर। अधिकारी हैं, पीएमओ के अधिकारी हैं, नीति आयोग के अधिकारी हैं और आरडीटी के अधिकारी हैं, स्टेट के हैं। मैं उनको पर्सनली जी मेल करता हूं, व्हाट्सएप है मेरे पर्सनल, माने हमारी एक तरह से मित्रता भी है, दोस्ती भी है। तो करीबन 29 जी साल सर। काम किया। तो आप, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पीएमओ से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? आप ये बात अब छोड़िए, क्योंकि आपने कोर्ट केस कर लिया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो गए हैं। मैं डायरेक्टली इसको पीएमओ तक ले जाना चाहता हूं कि ताकि उनके कान पे ये आवाज आए, उन तक ये चीज पहुंचे कि आईटीआई की जो स्थिति है कितनी गंभीर स्थिति है और आप लोगों की क्या मांग है सर? मेरी बस पीएमओ से हम ये कहना चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है। जी हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश की आबादी है, ठीक है, जी जी इसको हम स्किल देके ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्किल होगा तो ही इसका हम लाभ उठा पाएंगे। और जी उन्होंने बहुत कुछ किया है। जी उनसे मेरी एक अपील होगी कि डीजीपी के जितने भी सर्कुलर हैं, डीजीपी का ही सर्कुलर है सर, कि जी। 20% से ज्यादा गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी आप नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हो। मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट डीजीपी द्वारा तय की गई है। जी जी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल और जो फैकल्टी होते हैं उनकी गुणवत्ता एक परमानेंट फैकल्टी के अनुरूप नहीं होती है, क्योंकि जी परमानेंट फैकल्टी आयोग से आते जी हैं, जी। एक परीक्षा प्रक्रिया से पूरे से गुजर के आते हैं। तो सही उनकी बात गुणवत्ता और एक कॉन्ट्रेक्चुअल अतिथि अनुदेशक की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर होता है। है। जी तो क्वालिटी एजुकेशन आप तभी देंगे जब आपके पास बेस्ट एजुकेटर होंगे, ठीक जी है।
बेस्ट आपके पास ट्रेनर होंगे। तो मेरा उनसे डिमांड है कि वो बिहार सरकार पे पीएमओ के माध्यम से बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट पे सख्त एक्शन ले, इनके पूरी आईटीआई की एफिलिएशन को रद्द करें कि भाई आपके पास 20% से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी सब काम चला रहे हैं, हम आपको एफिलिएशन नहीं देंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट के अधिकारी तभी काम करेंगे जब इन पे एक्शन होगा। ठीक है, इस चीज की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे कि अगर कहीं पे कोई कानूनी पहलू होना था, अगर गजट में जाना था तो क्यों नहीं गया। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के कौन से अधिकारी दोषी हैं, डायरेक्टर दोषी हैं, प्रधान सचिव दोषी हैं, क्योंकि वो वेतन लिए हैं। जितने लोग ये पिछले 2010 से लेकर 24 तक बिहार सरकार का करोड़ों रुपया वेतन के मद में उठाया गया है। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर है, हाँ, टैक्स का पैसा ले रहे हैं हम, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, पैसा हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। ठीक है, उनको काम करने के लिए हम पैसा देते हैं। ठीक है, और वो काम नहीं किए तो उस वेतन की वसूली उनसे होनी चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, तभी ये लोग सही से काम करेंगे। नहीं तो जानबूझ के एक लूप छोड़ देंगे कि मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय इसको केस कर देगा, फिर आगे करेंगे, फिर केस करा देंगे। तो ये खेल चल रहा है। इसके खेल के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि विभाग के जो अधिकारी हैं जो पटना में श्रम संसाधन विभाग में बैठे हैं, मैं वहां भी गया हूँ, ढंग से बातचीत तक नहीं करते। अच्छा। आपको 3 घंटे 4 घंटे बैठाते हैं बातचीत के लिए समय देने के लिए। ठीक है, वो भी नहीं चाहते हैं कि नियमित भर्ती हो। नियमित भर्ती में क्या होगा, योग्य लोग आएंगे। आप जानते हैं कि आईटीआई में टूल इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट बिल्कुल डकार जाते हैं हर वर्ष। ठीक है, और आईटीआई में प्रशिक्षण के नाम पे शून्य है। ठीक है, अगर परमानेंट अनुदेशक आ जाएंगे तो रॉ मटेरियल टूल इक्विपमेंट की गुणवत्ता कौन वेरीफाई करता है, इंस्ट्रक्टर करता है। इनको इस बात का डर है कि अगर परमानेंट लोग आ जाएंगे तो लो गुणवत्ता का सामान या सामान ही नहीं आता है, उसको ये लोग कागज से सामान बना देते हैं, वो सारा धंधा इनका बंद हो जाए। हाँ, एक कमाई का जरिया, बहुत बड़ा कमाई का जरिया बंद हो जाए। मैं बता रहा हूँ जी। हाँ, बॉटम से लेके टॉप तक इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मेरा सब पे आरोप है कि सब मिले हुए। क्योंकि आप मुझसे मीठी मीठी बातें करें, मैंने एग्जाम कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एग्जाम कराया। एग्जाम तो 13 में भी हुआ था सर। जी जी, एग्जाम तो 13 में भी हुआ था, भर्ती कहाँ हुई जी। मुझे रिजल्ट से मतलब है। आप अगर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो मेरी नजर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार सरकार सब जीरो है। क्योंकि ये बातें मैं दर्द में बोल रहा हूँ कि सर 2013 से इंतजार करते करते 24 आ गया और ये सारी बातें दर्द में निकल रही हैं। मेरा अपना सपना कि हम अपने राज्य में रह के कुछ कर पाए, हम दूसरे जगह पे कर रहे हैं। मेरा जो अपना सपना था कि अपने राज्य के बच्चों को हम कुछ अपना योगदान दें, उनके लिए कुछ करें, वो सपना मेरा सर पूरा नहीं। प्रवीण जी, यहाँ एक चीज मैं कोट करूंगा कि आप जैसे टीचर हैं इस देश में, आप जैसे लोग हैं इस देश में, तभी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, लड़ाइयां जीती जा रही हैं और सिस्टम बहुत कुछ बदल रहा है। नहीं तो वरना लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहता हूं, ये तो चलिए ठीक है, कि क्या बिहार सरकार की अनुदेशक सेवा नियमावली 2018 में कोई दिक्कत है या किसी नियम का पालन नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में कई जजमेंट भी है। मैं आपको जजमेंट की कॉपी पर्सनल भेज दूंगा सर, आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का 63/110/2014 ठीक है का एक जजमेंट है डिवीजन बेंच का, जिसमें स्पष्ट उन्होंने माना है कि जबकि यूपी में सिर्फ 15% ही वेटेज दिया गया था सीएचएस वालों को, तब भी हाईकोर्ट ने उस रूल को सही बताया है और कहा है कि नहीं, मैंडेटरी जरूरी नहीं है, 15% वेटेज मिला वो सफिशिएंट। क्योंकि भारत सरकार भी प्रिफरेंशियल कह रही है। अभी जो डीजीपी का नवीनतम आदेश आप देखेंगे उसमें भी डीजीपी ने कहा है कि आप प्रिफरेंस दीजिए। दिक्कत क्या है ना, सिर्फ 2014 में पहले एक चीज आपको बताना चाहेंगे, स्किप कर गया था मेरे दिमाग से वो चीज। 2014 के पहले आईटीआई में सिर्फ आईटीआई और प्लस सीटीआई ये वाले लोग इंस्ट्रक्टर बनते थे। प्लानिंग कमीशन ने क्वेश्चन उठाया था कि भाई जैसे डिप्लोमा कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है सर? बीटेक होता है। बीटेक कॉलेज में पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? एमटेक होता है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आईटीआई के बच्चों का प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता था लेकिन उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होता। वो काम तो कर देते थे लेकिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, टेक्निकल उनका काफी वीक होता था। तो उनके अंदर प्रोफेशनल डेवलप करने के लिए भारत सरकार डीजीपी ने एक नियम बनाया जिसमें कहा कि 50% प्रत्येक ट्रेड में 50% सीट हम आईटीआई प्लस सीटीआई से भरेंगे जो प्रैक्टिकल का काम करेंगे, और 50% सीट जो है हम डिप्लोमा या डिग्री उससे भरेंगे, ताकि उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म भी डेवलप हो और उनका लेवल चूंकि क्या होगा, आईटीआई से ऊंचा होगा तो अपना 100% दे पाएंगे। क्योंकि कहीं भी 100% स्किल ट्रांसफर होता नहीं है। अगर कोई बंदा आईटीआई किया हुआ बंदा है, अगर वो कुछ भी करेगा 100% ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो इसलिए उससे उच्च लेवल का इसमें डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब डिप्लोमा और डिग्री के फील्ड में मेरे पास आरटीआई का आंकड़ा है, डीजीपी का, रिक्वायर्ड अमाउंट में सीआईटीएस कैंडिडेट नहीं नहीं ठीक है, है, अवेलेबल नहीं, क्योंकि 14 में हुआ है ना, बाकी उन लोगों का तो काफी पुराना है, 60 के दशक का मैटर है उन लोग का, ठीक है। और इनके लिए सीआईटीएस का कोर्स भी 14 के पहले नहीं था, ठीक है। तो डीजीपी ने इनको छूट दी कि आप ऐसा करिए, उनको आप ऐसे ही आप रखिए, और नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर में डीजीपी का एक स्कीम है आपका आरपीएल के तहत, ठीक है। आरपीएल के अंतर्गत उनको हम लोग ट्रेंड कर देंगे, ठीक है, जो पीओटी का 3 महीने का कोर्स है वो करा के, क्योंकि वो ऑलरेडी डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा इस फील्ड में पूरा 1 साल का कोर्स करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हायर क्वालिफाइड है। तो सीआईटीएस में भी आप देखेंगे, जो सीआईटीएस का कोर्स कराते हैं उनका जो ट्रेनर होते हैं उनकी योग्यता यही होती है, डिप्लोमा या बीटेक होती है, ठीक है। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले को अगर आईटीआई में अप्लाएंगे, सरकार की योजना बहुत अच्छी थी मोदी सरकार की, और जो भी पहले की सरकार सोची थी इस बारे में, कि अगर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो सीटीआई है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज के डेट में जिसको हम लोग एनएसटीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है, वहां पे जो बच्चे का जाते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, उनके टीचर की योग्यता, ट्रेनर की योग्यता डिप्लोमा और बीटेक। तो सरकार ने ये सोचा कि अगर उसी योग्यता का इंस्ट्रक्टर अगर हम आईटीआई में रख दें ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हर कोई बिहार, जैसे बिहार का छोटा सा जगह है छपरा है, छपरा से कोई चेन्नई नहीं जाएगा करने के लिए कोर्स, ठीक है। तो सबके लिए संभव भी नहीं है, और उतना सीट भी नहीं है चेन्नई में एनएसटीआई के पास में, या बैंगलोर में, ठीक है, या कानपुर में। तो सरकार की मंशा थी कि उसी योग्यता के, उसी क्वालिफाइड योग्यता के टीचर हम आईटीआई में भी रखें, जो छपरा जैसे छोटे जगह में भी उसी स्तर का एजुकेशन हम दे पाए। लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहा है, विभाग का जो अधिकारी है सब करने नहीं दे रहा है, क्योंकि इनकी जो नेक्सस है करोड़ों रुपए गबन करने का प्रत्येक वर्ष का, वो नेक्सस खत्म हो जाएगा। मेन मैटर यही है, जानबूझ के लूपहोल चला जाता है, और इस पूरे की नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। डीजीपी का भी बयान है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनका कोर्ट में बयान है, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अगर रूल है तो डीजीपी का सर्कुलर का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 309 और आर्टिकल 73 के तहत कोई अगर सर्कुलर है तो 309 के तहत बनाया गया रूल प्रिविल करेगा, आर्टिकल 73 के तहत जारी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रिविल नहीं करेगा। ये तो कोर्ट में दिया गया स्टेटमेंट है, सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट है। उसके बाद में सर हम लोग झेल रहे हैं, सब कुछ हमारे पक्ष में है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और ये लड़ाई जारी है, लड़ाई सब जारी है, लड़ाई तो सर अब जारी रहेगी, धीरे धीरे उम्र भी जो है तो निकलती चली जा रही है। हाँ, उम्र भले खत्म हो जाए लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होगी। हो सके हमारे फ्रेशर्स को नहीं, देखिए क्या है, देखिए क्या है, मेरे शो का एक मतलब है कि कई बार आपके कई लोगों ने जो है तो मेरे से संपर्क किया, लेकिन सही चीज मेरे सामने नहीं रख पाए जो आपने रखा ठाकुर साहब। लेकिन सवाल ये है कि सही चीज अब मैं पीएमओ तक इसको ले जाऊंगा और बिहार सरकार तक ले जाऊंगा, धन्यवाद सर इसको। और आप जैसे जुझारू, और आप जैसे इस देश में सर मैं एक बहुत बड़ी चीज कहने वाला हूं कि गुरु होना, और आप जैसे गुरु होना, एक गर्व महसूस कर रहा हूं आज मैं इंटरव्यू लेते समय, कि आप जैसे महान आदमी। मैं थोड़ा सा, आप इसको उम्र का लिहाज न लीजिएगा, क्योंकि मैं 53 ईयर का हो गया हूं, आप शायद उतने नहीं हो, लेकिन आप गुरु हो तो आप हमसे कहीं ऊपर है। और इस देश के निर्माण में जो गुरु का होता है ना, वो छेनी और हथौड़े लेकर के जो मूर्ति बनाता है ना, जैसे अभी अयोध्या में राम जी को देखिए, तो मूर्तिकार ने ऐसे बनाया कि लगता है कि वो रामचंद्र जी ही हैं। वैसे आप लोग छात्रों को जो गढ़ते हो ना, उसके क्वालिटी पे जब भी सर कुछ सवाल उठता है ना, तो फिर ये भारत देश पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस सिस्टम पर बैठे हुए वो अधिकारी जो है ना, वो अपराधी के श्रेणी पे आते, अपराध करते, कि आप इसकी बहुत दर्द होता है सर। अभी भारत कह रहे हो जी, अभी सर एक रैंक निकली थी, आईटीआई की रैंक भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, उसमें बिहार के आईटीआई का क्या हाल है देख के बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि मैं बिहार नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है, मैंने देखा नीति आयोग का जी, राज्य सरकार का कहीं पे अगर तारीफ होता है तो बहुत सुन के कहीं रहे, भारत के किसी कोने में रहे, अगर बिहार का कुछ अच्छा होता है तो सुन के बहुत अपने आप को गर्व महसूस होता है कि आई एम ऑल्सो वन बिहारी, ठीक है। और जब आईटीआई की स्थिति देखता हूं तो काफी तकलीफ होती है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार जो ज्ञान की धरती मानी जाती है, वहां पे आईटीआई का ये हाल इन अधिकारियों ने मिलकर बना रखा है। मतलब काफी तकलीफ होती है। रैंक में देख लीजिए, आईटीआई की गुणवत्ता देख लीजिए, अगर कहीं भी किसी भी आईटीआई में, हम तो कह रहा हूँ कि इनका सबसे बेस्ट आईटीआई दिग्गा है, वहां पर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही।
ठीक है, और सब रोना रोएंगे। मैं डायरेक्टर साहब से मिला अभी, मीना जी से, अभी हाल में पिछले महीने। मीना जी कहें मैं तो चाहता हूँ एक दिन में अपॉइंटमेंट कर दूं, लेकिन मैं क्या करूं? अरे आप डायरेक्टर हैं, आप प्रधान सचिव हैं, और आप नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? सही अगर बात। रियली में आपको इस सेक्टर की नीड है तो जी। आप, सरकार के पास तो पावर होता है, एजी के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में आप डे टू डे हियरिंग करा सकते हैं। हम्म। ये तो वही वाला हाल हो गया कि कांग्रेस कहती थी कि भाई राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। अरे सरकार जब आती है, सरकार की मंशा हो जाती है, तो डे टू जी डे हियरिंग होता है, न्यायालय जी में मामला नहीं अटकता है। नहीं लेकिन उठकता। आज के डेट में अधिकारी जानबूझ के मामले को न्यायालय में फंसा के रखना चाहते हैं। और ये मैं स्टूडेंट आपके के। तो मैं हाँ। स्पष्ट कह रहा हूँ, जी जी जी। और ये स्टूडेंट के क्योंकि हित हम की अगर बात न्यायालय है। से सर, जी जी, अगर हम न्यायालय से कहेंगे तो न्यायालय हमारी बात को नहीं सुनेगा, लेकिन क्यों कानून में सुनेगा? प्रोविजन है। अगर जी जी सरकार चाहेगी तो सरकार डे टू डे करा सकती है हियरिंग। जी जी। सरकार कहेगी कि हमारी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है, ठीक है, हम्म हमें करने दिया जाए, हम्म। तो अच्छा सर, उसका लास्ट डे टू डे कमेंट, हियरिंग लास्ट होकर कमेंट मामला दो। खत्म हो जाए। लास्ट कमेंट सर, बिहार सरकार से आप क्या कहना जी चाहते सर, बिहार सरकार से यही कहेंगे, बिहार सरकार हमें न्याय दे। हैं? बिहार सरकार अपनी स्थिति को सही से जांच ले, सिर्फ ऊपर से हम्म कहने से नहीं होगा कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, ठीक हम्म है। रियली में माननीय मुख्यमंत्री जी किसी आईटीआई में चले जाए और देख लेगी क्या हम्म प्रैक्टिकल की, हम्म और जो टीचर उन्होंने अतिथि अनुदेशक हैं उनकी हम्म। क्या गुणवत्ता है, एक 10 मिनट उनसे बात करके देख ले कि उनकी गुणवत्ता क्या अच्छा, ये है। मैं गेस्ट तो और उनकी संविदा गुणवत्ता को वाला देख रहा जो हूँ। लफड़ा है सर, ये है क्या एक्चुअली में? इसके क्या है गेस्ट और संविदा वाले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह चुका है कि कभी भी इस जो आर्टिकल 14 और 16, जिनका ये आर्टिकल में अपना केस में लोग जिक्र भी किए हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जी ठीक है। जी आप ये बताइए कि अगर किसी टेम्पोररी वे में आपको रखा गया, ठीक है, जी इनकी डिमांड है कि हमको परमानेंट कर दिया गया, जी। ठीक है, जिसकी कानून कभी भी परमिशन ही नहीं देता। ये हम्म कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप अस्थायी रूप से थे और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हम्म है। मेरिट हमेशा, आपको एग्जाम्पल भी देंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की भर्ती हुई थी, ठीक है, हम्म माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में उनको परमानेंट करके सहायक शिक्षक बना दिया गया, ठीक है। हम्म मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज बैकडोर एंट्री। हम्म बैकडोर एंट्री ना, आपको हम्म कहा गया था कि आपको अस्थायी रूप से रखा जा रहा है, और हम्म आपने उनको 60 साल कर दिया, पेमेंट दे दिया, तो कोर्ट में अगर चैलेंज होगा तो ये चीज नहीं टिकेगा, उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं। हम्म उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। आप मेरिट में रहिए, अगर आप मेरिटियस हैं और आप हम्म शामिल भी हुए हैं, इन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि हम परीक्षा में सम्मिलित हुए, हम्म। तो अब भाई अब परीक्षा में जब सम्मिलित होबे किए हैं तो आपको कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? अगर आपका नंबर हमसे ज्यादा होगा तो आपका हो जाएगा हो सिलेक्शन। जाएगा, सही बात है, मेरिट हम बेस तो पे होगा तो हो। हम तो जी। इस बात की मांग कर, हम तो कोर्ट भी गए हैं, आपसे भी अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं। हम तो ये कही नहीं रहे कि हमको नौकरी दे दिया जाए, हम तो कहीं डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन को जल्द पूर्ण करा के आईटीआई में योग्य अनुदेशकों की तैनाती कर दी जाए। हमारा आईटीआई सफर न करे, मेरी बस एक डिमांड है, प्रवीण ठाकुर को नौकरी नहीं चाहिए। हम्म अगर मेरे में मेरिट होगी, हम सरकार द्वारा तय नियुक्ति प्रक्रिया में अगर क्वालिफाई होंगे तो जगह बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे तो भी सरकार को धन्यवाद देंगे। मेरी डिमांड बस इस भर्ती को पूर्ण कराने की। हम्म। चलिए, प्रवीण ठाकुर जी, इंजीनियर प्रवीण ठाकुर जी, आपने टाइम दिया, और निश्चित ही आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आवाज सर, में बहुत सबसे ज्यादा आपको धन्यवाद ईमानदारी कि है, आपने और सर हमारी। मैं इसको सर सरकार तक और पीएमओ तक, नीति आयोग तक, ये हमारी गारंटी है सर जी सर, कि, और पर्सनल ठीक ठीक, लेवल बहुत पर बहुत जितने धन्यवाद सर। अधिकारी हैं जिनके हैं उन तक पहुंचाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल जी आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय नमस्कार भारत। सर, धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।